नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह कि अभी जिसके साथ भी बात कर रहा हूं उसने अपने जहन में मिशन गवादर बनाया हुआ। जिस कारोबारी शख्सियत से मिल रहा हूं कह रहे हम गवादर या तो जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। सोचता रहा मैं क्या बात है, फिर अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ है गवादर में तामीरात का काम अब शुरू होगा। किस स्पीड से शुरू होता है ये अब देखना होगा, क्योंकि आपको पता है पिछले साल हमने बहुत सारी मुबारकें ले भी दी, मुबारकें दे भी दी कि मास्टर प्लान आ गया है। अच्छा, माय एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान इज कि जनरली जो ये हमारे ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स होते हैं ना, इनको कम करना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा एक साहब मुझे मिले, मैंने कहा आप बड़े अहम ओहदे पर हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आप क्या करते हैं? कहते मैं बिल्डिंग्स कंट्रोल तो नहीं कर सकता लेकिन मैं बिल्डर्स को कंट्रोल कर लेता हूं। तो बात यह कि ये बिल्डर जो है ना, ये सबकी नजर में रहते हैं। अब हमारे यहाँ काम होता है मुल्क की तरक्की होगी, बेहतरी होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन पसे पर्दा हर शख्स खुश होता है कि अच्छा ये बिल्डर हमारे यहाँ आएंगे, इनको हम घेरेंगे, इनको हम पकड़ेंगे। आपको पता होगा अभी FBR हो वो भी जनाब इन चक्रों में पड़ गई है। FATF का मामला, उसमें भी इन लोगों को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। काम अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, काम ये अच्छा है, काफी बड़ा काम है, इसमें मुनाफा होता है। देखने वालों को थोड़ी सी एक दिल में होती है कि जी ये लोग कमा रहे हैं, तो उनकी जानिब फिर राग़िब होते हैं, तो इनको अट्रैक्ट तो करते हैं। लेकिन भाई इनके काम में भी बेहतरी लाओ, कुछ अपने काम में भी बेहतरी लाओ, कुछ मुल्क के लिए भी बेहतरी करो, एक अच्छी चीज रहती है। और अगर ये पॉजिटिव चीज है तो इसको हमें आगे लेकर चलना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जनाब हमने जो है बाई लॉज भी थोड़े डिवाइस कर ली हैं, इसके साथ साथ मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ तरीकाकार बना लिया है। हमारे साथ दो बहुत ही अहम मेहमान गुफ्तगू हैं, जनाब जुनैद अशरफ तालू साहब, साबिक चेयरमैन आबाद, और जनाब शाहजेब खान काकड़ साहब, डायरेक्टर जनरल गवादर। तो मेरे ख्याल से जो है मैं आगाज करता हूं शाहजेब खान काकड़ साहब से और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि बुनियादी तौर पर वो इस वक्त किस स्टेट पर लेकर आ गए मामलात को और किस हद तक गवादर की तरक्की जो है हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखेगी, क्योंकि GDA का एक बड़ा अहम किरदार होता है। डायरेक्टर जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मुकम्मल इनकी डेजिग्नेशन है। तो बुनियादी तौर पर तो मैं यही बोलूंगा कि बादशाह हैं भाई इस वक्त गवादर के। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया आपका। शाहजेब खान काकड़ साहब, अब मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि थोड़ा सा अवाम को भी आगाह करें कि इस वक्त जो है वो व्हाट इज द स्टेटस, डेवलपमेंट आगे कैसे लेकर चलनी है, मास्टर प्लान के ऊपर अब जो है अमल दरामद कैसे होगा। जी बिल्कुल, प्लानिंग जो था वो इनिशियल जो हमारा काम था वो था कि एक अच्छा हम इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बना के दें। वो आ गया है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन है और ये मास्टर प्लान जो है वो 2050 तक का है जी। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो 3 स्टेजेस में होगा, एक शॉर्ट टर्म में, फिर मीडियम टर्म में और फिर लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में 2035 से 2050 जी। तो प्लानिंग हमारी पूरी हो गई है। अभी हम फर्स्ट फेज की तैयारी कर रहे हैं जो कि हमारा शॉर्ट टर्म में है 2025 तक। उसमें हमारा फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना फर्स्ट फेज के लिए, और इंडस्ट्री जो हम लेके जो प्रमोट करना चाह रहे हैं उसमें फिशरीज है और सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म, और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल भी हमारे उसमें शॉर्ट टर्म में है। तो फोकस हमारा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम यहाँ पे लेके आए, ताकि उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे जनरेट होगी, तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा और गवादर एज ए शहर भी डेवलप होगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर, मैं शाहजेब साहब आपके सामने ये चीज वाजे करके कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ एक ही एरिया है जहां पर ज्यादा काम होता है, वो होता है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट, और गवादर को इस वक्त सोने की चिड़िया तस्वर किया जा रहा। इस शोबे में बताएं अभी स्टेटस क्या है। देखिए रियल एस्टेट, बिल्कुल आपकी बात सही है, रियल एस्टेट एक थ्राइविंग सेक्टर है पाकिस्तान में, लेकिन हमारा फोकस जो है एज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी राइट नाउ इज टू डेवलप, ये किसी शहर को डेवलप करें और शहर का लिंक बनाएं पोर्ट के साथ। देखिए रियल एस्टेट जो है वो उस वक्त कामयाब होगा
जब यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोग आएंगे, कोई दफ्तर बनाएगा, कोई घर बनाएगा, तो ये उस वक्त होगा जब आप पोर्ट और शहर का लिंक बनाएंगे एक दूसरे के लिए, जब ये डिमांड जनरेट करेंगे, जब पोर्ट में लोग आएंगे, ये ट्रांसशिपमेंट शुरू हो जाएगी, तो जाहिर है वहाँ पे ये दफ्तर बनेंगे। दफ्तर कौन बनाएगा? वो रियल एस्टेट डेवलपर्स बनाएंगे। इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट में आपका फोकस है, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, फर्स्ट फेज में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो अभी हम इनिशिएट लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का जी। ये कोई 3000 एकड़ पे इसका वो रकबा होगा, और ये पूरा एक नया डाउनटाउन हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो इसकी डेवलपमेंट में हमें जो है रियल एस्टेट डेवलपर्स की जरूरत है। अभी मैं आबाद हाउस भी गया था, और ये जुनैद तालू साहब भी वहाँ पे थे, तो ये प्रपोजल उनके साथ डिस्कस हुआ। इसके अलावा हम बाकी दुनिया से भी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके साथ भी हम कांटेक्ट में हैं। जी जी। तो रियल एस्टेट का है यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। नहीं, दुनिया भर के हो ना हो, पीर बाबा आ जाएं तो फिर काम चल जाता है। आपको पता होगा पीर बाबा भी सुना है गवादर की तरफ देख रहे हैं। खैर, आपकी तरफ वापस आता हूं मैं शाहजेब साहब। जुनैद अशरफ तालू साहब, आपने बात सुनी, बुनियादी तौर पर आई थिंक दैट एवरीवन वुड बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि शाहजेब साहब ने जो एक विजन जनरली डेवलप किया, आई थिंक इट्स अ नेशनल विजन फॉर गवादर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट की जाए। लेकिन बाय एंड लार्ज उसी हम काफी अरसे से इस बारे में बात करते आ रहे हैं कि गवादर का मास्टर प्लान वगैरह, और आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी होगी जब पॉपुलेशन वहां शिफ्ट होगी। तो उनकी कीमनेस ये है कि मास्टर प्लान और उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, और अगर कोई कंटेंशन है तो उसको भी हाईलाइट करें ताकि आवाम को क्लियर हो कि क्या चीजें इस वक्त हैं, किस जगह पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब। सबसे पहले कि आप हमेशा हमें और आबाद को अपने प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के प्रोग्राम के हवाले से ऑन बोर्ड रखते हैं। जी जी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी एक बात, जो आपने कहा कि भाई ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्डिंग तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन बिल्डर को कर सकते हैं, तो मुझे यही आपको बताना है, या हम आबाद के प्लेटफॉर्म से यही बताना चाहते हैं कि यार बिल्डिंग को कंट्रोल करें कि बिल्डिंग गलत ना बन सके। उसको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी मौजूद है जिसको कंट्रोल करे, और बिल्डर जो है वो फाइनेंसर है। बिल्डर को आप रास्ता दें, उसको फैसिलिटीज दें, उसको देंगे तो वो बिल्डर काम करेगा, तो शॉर्टफॉल भी खत्म होगा और आपकी इकोनॉमी के अंदर उसका एक किरदार होगा। तो ये जरूर आप अब इस चीज को करें कि बिल्डिंग को थ्रू ब्यूरोक्रेसी या जो बैठे हुए हैं, जो इदारे एनओसीज देते हैं और फिर गलत चीजें बनने देते हैं, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करने देते हैं, उनको पता होता है, उनकी नजरों में होता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन आसानी से हो सकती है और उसमें मफादात हैं, उसको होने दो। लीगल कंस्ट्रक्शन में हमें साइन करनी पड़ती है, उसको रुकावट करो। तो जरा सा इस चीज को कि बिल्डर को फैसिलिटेट करें, और ये बिल्डिंग जो है उसको थ्रू सही पॉलिसी के कंट्रोल करें। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपके साथ मैं वापस आता हूं। बड़ा आम आपने उठा दिया, हमारे चंद दोस्त भी हो सकता है इस पे नाराज हो, लेकिन बात आपने बड़ी स्ट्रांग की है। शाहजेब साहब प्लीज रिमेन विद मी ऑनलाइन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गवादर में तामीरात का सिलसिला अब शुरू होगा। जुनैद अशरफ तालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद रहे, और शाहजेब साहब भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, वो मुकम्मल कर लें जुनैद साहब, फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ। जी 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 जुनैद जी, बहुत शुक्रिया। बस मेरी एक बात तो मुकम्मल हो गई थी कि आपने बिल्डर को फैसिलिटेट करना है, और बिल्डिंग के लिए आपने इदारे को ऐसा कंट्रोल करना है कि वायलेशन ना हो, लीगल काम हो, इलीगल ना हो। अब हम आ जाते हैं गवादर के हवाले से, जो आपने गवादर की बात की। देखिए, एक शाहजेब साहब भी मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक बात पहले ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने इस पर बड़ा सोचा कि जिस वक्त गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी 2003-04 में, और उस वक्त जो सीएम बलूचिस्तान थे वो यूसुफ साहब थे, और उस वक्त जो पहले डीजी गवादर थे वो अहमद बख्श लहड़ी साहब थे, और वो वक्त ऐसा था जो गवादर का बूम हुआ, और उसके बाद डिले तो काम हुआ, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि वो सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा कि गवादर को इनिशिएट किसने किया। आज मैं समझता हूं कि खुशकिस्मती है, मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत होती है कि शाहजेब साहब अब डीजी हैं। जिस वक्त ये गवादर
सिटी था और आज गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी स्टार्ट हुआ है मास्टर प्लान के बाद। और जाम यूसुफ साहब के साहबजादे जाम कमाल साहब सीएम बलूचिस्तान हैं, तो अब जो है इनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ने इनको एक ऐसा रुतबा और एक जगह दी है कि गवादर को गवादर पोर्ट स्मार्ट पोर्ट सिटी को इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ाएं कि उसके अंदर प्रॉपर तरीके से डेवलपर और स्पॉन्सर आ सकें और काम कर सकें। कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी पाकिस्तान से आएगा, वो आपके बायलॉस को देखेगा, आपके पॉलिसीज को देखेगा, फिर इसके बाद वो वहां पे इंटर होगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छे काम किए, मास्टर प्लान कंप्लीट हो गया। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा काम था, चाइना के साथ जीडीए ने मिलकर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया। सेकेंडली इसके बाद बायलॉज आपके आ गए। सबसे बड़ा एक आपने जो आबाद में आने के बाद वो एक बहुत अच्छा इनिशिएट दिया जो रियल एस्टेट एंड डेवलपर को या वहां के जमींदारों को भी उसका फायदा होगा कि आपने एनओसीज के ऊपर से बैंड जो तामीरात थे, एनओसी जो थी, हाउसिंग थी, उसको बैंड को लिफ्ट कर दिया। बहुत अच्छा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंडली आपने 2020 बायलॉज टाउन प्लानिंग रेगुलेशन बहुत अच्छा किया आपने, उसको आपने अप्रूव किया, रेगुलेशन बिल्डिंग अप्रूव किए, कंटेंट, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रिव्यू करनी पड़ेंगी और उसको सही चले उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। कुछ कंटेंशंस आपने भी जिक्र की थी प्रोग्राम से पहले, वो भी मैं एड्रेस करता हूं। शाहजेब साहब, अब बात यह है कि तालू साहब अभी भी जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी बात हो रही थी इस बारे में इनके साथ, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के ऊपर क्या कोई लिमिट मुतय्यन है और कराची की तरह क्या कोई रेशियो सिस्टम एग्जिस्ट करता है? फिर गवादर जैसे बड़े शहर के अंदर इस लिमिट के लिए जवाज वगैरह, इसके बारे में हमें थोड़ा विजन दें। जी बिल्कुल, इसका मैं जवाब देता हूँ। इससे पहले जो जुनैद तालू साहब ने बात की कि बिल्डिंग को कंट्रोल करें और बिल्डर को नहीं, तो मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। हमारा प्लान भी यही है, हम किसी को बिला वजह तकलीफ देने का बिल्कुल, हमने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया है। अब तो हम ये डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं, फैसिलिटेशन डेस्क होगा और वन विंडो फैसिलिटी, हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन फ्यू कपल ऑफ मंथ्स वो हो जाएगा। तो मकसद हमारा ये है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली हम एक यहाँ पे अरेंजमेंट रखें। जो भी इन्वेस्टर हो, चाहे रियल एस्टेट डेवलपर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई बिजनेसमैन हो, वो आए और वो उसको ऐसा लगे कि ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है ये उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बैठी है। तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद तालू साहब, हम बिल्कुल यही करेंगे। दूसरी बात आपने जो बिल्डिंग हाइट्स के हवाले से कही, तो देखें हमारे पास मुख्तलिफ गवादर में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो मैक्सिमम है वो है 300 मीटर तक, जो FAR जिसको फ्लोर एरिया रेशो टेक्निकली जो बोलते हैं, वो 1:15 है जो मैक्सिमम है। तो यानी 300 मीटर तक आप 300 मीटर तो बड़ी ऊंची बिल्डिंग होती है, मतलब वो तो फिर मतलब बुर्जुल अरब ना सही या बुर्ज खलीफा ना सही, लेकिन काफी ऊंची इमारत होगी 300 मीटर्स वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपने क्यों, मतलब इसके पीछे असल में क्या है कि जुनैद साहब से प्रोग्राम के आगाज से पहले यही बात हो रही थी और इनसे मैं डिस्कस भी कर रहा था, आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर जैसे अगर दुबई के तर्ज पे शहर बन रहा है, फिर तो लिमिटेशन इनकी सोच ये कि लिमिटेशन फिर ना रखी जाए, कोई और पैरामीटर उसका तय किया जाए। क्या कहते हैं आप, इनकी राय? जी नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने अगर ये शहर को प्लान करना है जी 2050 तक, तो आपने जहन में ये भी रखा होगा कि ये कितनी आबादी का शहर होगा और वो आबादी को जो यहाँ पे आएगी तो उसको आपने एमिनिटीज भी देनी है ना, उसको सहूलत भी देनी है। तो उस सारी चीजों को हमने रख के हमने मुख्तलिफ जगहों पे आई थिंक वी आर जस्ट स्लाइटली ब्रेकिंग अप। लेकिन जुनैद साहब, आप समझ तो गए होंगे, बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी तो उसी हिसाब से प्लान करनी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट बैक विद शाहजेब खान काकड़ साहब, DG GDA, और फिर उनसे इस बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शाहजेब खान काकड़ साहब से बात हो रही है। बड़ा मतलब मैं कहता हूं कि आई थिंक ही हैज द राइट विजन
टू एग्जीक्यूट द मास्टर प्लान। और मुझे बड़ा अच्छा ये इस वजह से लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जनरली ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो उनमें इतना विजन और इतना कमांड नहीं होता अपने सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय शाज़ेब खान काकर साहब दैट ही हैज अ वेरी गुड ग्रिप ओवर द मैटर। लेकिन जो कंटेंशन जुनैद साहब ने पेश की, मैं चाहूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा आप एलेबरेट कर लें, फिर लेट मी जस्ट हैव अ डिस्कशन और डिस्कोर्स ऑन दिस थिंग। जी शाज़ेब साहब, सॉरी आई हैड कट यू इन बिटवीन। जी जी असल में ये जो तालू साहब ने जो बात की है, ये बिल्कुल इनकी कंटेंशन इनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी, तो हमारी बड़ी डिस्कशन हुई थी, 2-3 घंटे हम इस पर हमने बात की थी, और हमने इसका जो भी इनपुट था वो हमने लिया और उसको हमने प्रोसेस किया है। और इनको मैं आपके तवज्जुह से बता दूं कि अभी हम ये जो मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा होगा माइक्रो प्लानिंग जो या डिटेल्ड प्लानिंग। तो डिटेल्ड प्लानिंग में ये सारी चीजें रिव्यू होंगी, सारी चीजें दोबारा से होंगी रिव्यू, और जो ये कह रहे हैं वो जो मेजर इशू थे उस पर हमने एग्री कर लिया था। भाई ये कह रहे हैं, जुनैद अशरफ साहब कह रहे हैं कि मैंने बुर्ज खलीफा बनाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जिधर बनाना चाहूंगा वहां पर मुझे 300 मीटर हाइट नहीं मिल रही। इनका कहना ये कह रहे हैं मुझे वहां पर बहुत कम हाइट मिलेगी, तो मेरी जो ख्वाहिश है दिल के अंदर वो अधूरी रह जाएगी। ये मतलब इनके जहन में एक चीज है। नहीं तो हम इनको फिर दूसरी जगह बता देंगे कि वहां पे बना दें। मसला आपका हल कर दिया जुनैद साहब। वो कह रहे हैं मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, एक ब्यूरोक्रेट आपको कह रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि डोंट वरी यू विल बी फैसिलिटेटेड। तो आपके जो है इतना ज्यादा वो चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है। शाज़ेब साहब, सेकंड चीज जो मेरे जहन में वो ये है कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लोग जमीन खरीद तो लेते हैं लेकिन फिर बनाने में बड़ी ताखीर करते हैं, तो क्या नॉन यूटिलाइजेशन के ऊपर कुछ सख्ती की जाएगी कि किसी तरह लोग वक्त पर डेवलप करें और उनको फैसिलिटेट भी किया जाए ताकि वो अपना काम जल्दी कर लें? जी शाज़ेब साहब, आई थिंक मेरी हाँ कुछ बीच में मेरे ख्याल राब्ता टूटा है, दोबारा से जोड़ते हैं बिकॉज यू सी गवादर के अंदर कभी कभी इन सम प्लेसेस देयर इज अ बिट ऑफ डिस्टॉर्शन बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड इन अ शॉर्ट व्हाइल। जी जुनैद अशरफ तालू साहब, देखिए उन्होंने आपको कह दिया ना फैसिलिटेट कर देंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम पूरे जो गवादर है या जो उनका पहला फेज है या दूसरा फेज है जो वो 2050 तक ले जा रहे हैं और पहला 2025 तक है, एक जो इन्होंने कहा कि जी इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, हम उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल उसके मुताबिक प्लानिंग। मैं बताना चाहूं कि देखें कराची शहर है, कराची शहर जब हॉरिजॉन्टल बढ़ने लगा तो शुरू में हॉरिजॉन्टल कहीं भी किसी भी डेवलप कंट्री में देखें शुरू में वो वर्टिकल्स बढ़ाते हैं, इसलिए कि वर्टिकल्स होता है तो एक महदूद हिस्से को डेवलप करना डाउनटाउन बन जाता है और डाउनटाउन बनता है। जब वर्टिकल बना लेते हैं और वहां पे वो एक्टिविटीज कर देते हैं देन वो मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उसमें बजट खर्च होता है। तो आज गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी बना रही है तो उनको भी विजन वो रखना चाहिए कि वर्टिकली उनको जाना। इसके पीछे साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड भी आपको बता दूं। देखें मेनली गवादर के अंदर ये आपने लड़ी साहब के दौर की बात की, इत्तेफाकी बात है, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी तब। असल में बात ये पंजाब की पार्टियां आई थी ज्यादा ना, कैसे आपको समझाऊं ये सब चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। पंजाब के अंदर जो बायर होता है ना सर, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर यूनिट नहीं लेता, सही बात, वो लेता है प्लाट और उसको शौक होता है कि साहब इतना हो, बल्कि उसकी तो मेजरमेंट भी यार्ड्स में नहीं होती, वो तो मरलों में लेता है, मल्ले में रहता है, मल्ले में किनाल में लेता है। तो बेसिकली वो माइंडसेट था ना, उनको भी तो फैसिलिटेट करना है ना, वो लोग भी तो सिस्टम का हिस्सा है ना। उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, मतलब हमें शायद समझ में आ जाए, मतलब आई पर्सनली ऑल्सो वुड लाइक टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, बट द थिंग इज के साइकोलॉजिकली या साइकोग्राफिक्स देखें तो वहां के लोग सिर्फ प्लॉट्स चाहते हैं, आप लोग मल्टी स्टोरी चाहते हैं, तो वी हैव टू स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस। क्या कहते हैं? देखें अब जो बायर हमारे पूरे पाकिस्तान का हो या पंजाब का हो, तो पंजाब के अंदर अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरे पंजाब में और लाहौर में स्पेशली अनलिमिट हाई राइज क्यों किया है कि वो भी आज देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होती जा रही है, जो हमारा बहुत बड़ा असासा है, और उन्होंने उसकी स्टडी करा के उन्होंने कहा कि हाई राइज को खोला जाए और लिमिटेशन की जाए और वर्टिकल जाया जाए। अब पंजाब के लोग देखें, एक वक्त गुजर गया, उनकी वही है, लेकिन खाली पंजाब नहीं आएगा। जब हम किसी को अच्छी प्लानिंग, अच्छी रिहाइश अगर अथॉरिटी देगी या बिल्डर देगा, तो पंजाब हो या नेशनल और इंटरनेशनली जो सर देखिए, पीर बाबा कराची आए,
पीर बाबा कराची आए, कराची में उन्होंने हाउसिंग स्कीम बनाई, यहाँ पे मल्टी स्टोरी बन रहा है। आप बाकी पीर बाबा की स्कीमों में जाओ, इतने मल्टी स्टोरी बन रहे हैं। रीजन ये कि हमारा माइंडसेट है ना वर्टिकल का, वहां पे माइंडसेट अभी हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, मेरा ऐसा ख्याल है। सही है, वही आपकी फिर बात- रेप्लिकेट होता है, इन्वेस्टर ड्रिवन होता है। इन्वेस्टर तो वहां से बहुत आया ना। देखें, अगर रेशियो लगाएं, मैं उस दौर की बात करता हूं जिसकी आप गोल्डन